बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम एकेडमी। आज हम करेंगे ग्राफ थ्योरी लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ, एडजेसेंट एजेस, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, इवन वर्टेक्स एंड ऑड वर्टेक्स। इन सब को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ क्या होते हैं कि अगर ऐसे दो वर्टिसेस किसी भी ग्राफ के अंदर जिनके दरमियान एक एज हो, यानी ऐसे दो वर्टिसेस जो आपस में एक एज के साथ कनेक्ट हो, हम कहते हैं कि वो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि टू वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे आर ज्वाइंड बाय अ ग्राफ एच। यानी कि दो वर्टिसेस किसी भी ग्राफ जी में एडजेसेंट होंगे अगर वो एक एज के ज़रिए आपस में ज्वाइन है, आपस में मिले हुए हैं। So if two vertices do not have an edge between them, it means that they are non-adjacent vertices. तो फिर अगर दो vertices के दरमियान edge नहीं होगा तो वो non-adjacent vertices होंगे। एग्जाम्पल देखें इसकी, देखें V1 वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, इनके दरमियान एज है। इट्स मीन के V1 और V2 आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V4 है, इनके दरमियान ये वाला एज है, तो V1 और V4 आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। लेकिन V1 और V3 के दरमियान एज नहीं है, इसलिए V1 और V3 एडजेसेंट नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन एडजेसेंट। तो वर्टेक्स V1 इज़ नॉन एडजेसेंट टू वर्टेक्स V3। तो वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस की आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं एडजेसेंट एजेस पे। एडजेसेंट एजेस तब होते हैं जब उनके दरमियान एक कॉमन वर्टेक्स हो। टू एजेस इन अ ग्राफ जी आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ देयर इज़ अ कॉमन वर्टेक्स बिटवीन देम। ये इसकी डेफिनेशन है कि दो एजेस किसी भी ग्राफ के अंदर एडजेसेंट तब होंगे अगर उनके दरमियान एक कॉमन वर्टेक्स होगा। तो अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये जो एजेस हैं ये नॉन एडजेसेंट एजेस हैं। ये एग्जांपल देखें, ये जो है ये एज E1 है और ये एज E4 है। इन दोनों के दरमियान ये वर्टेक्स V1 आ रहा है, कॉमन है ना दोनों में, तो हम कहेंगे कि E1 जो है वो E4 के एडजेसेंट है, यानी ये दोनों एजेस आपस में एडजेसेंट है। इस तरह से E1 और E2 ये भी आपस में एडजेसेंट है, लेकिन E1 और E3 आपस में एडजेसेंट नहीं है। E2 और E4 आपस में एडजेसेंट नहीं है, इनके दरमियान वर्टिसेस तो हैं, ये V3 है, V4 है, इन दोनों के दरमियान ये वर्टिसेस हैं, लेकिन ये जो है वो कॉमन वर्टिसेस नहीं है। ये वर्टेक्स इनके दरमियान कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। इस तरह से E3 और E1 भी एडजेसेंट नहीं है। अच्छा, आप जो एडजेसेंट है उनकी बात करें तो E2 जो है, E2 जो है एच वो E3 के एडजेसेंट होगा। ये E2 ये E3 एडजेसेंट है, E3 E4 के एडजेसेंट होगा और E4 E1 के एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट एजेस भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड के नाम से ही जाहिर है कि ये कैसा वर्टेक्स होगा जो अलग से होगा, यानी एक सिंगल वर्टेक्स होगा। जब सिंगल वर्टेक्स की बात करें तो वो एक डॉट होता है, एक डॉट या एक पॉइंट है, तो उसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है। तो अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री ज़ीरो इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। एन आइसोलेटेड वर्टेक्स इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी वर्टेक्स। तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री ज़ीरो होगी वो किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अच्छा, ये बेसिकली ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि कनेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। अभी हमने आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ्स, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है, लेकिन अभी सिर्फ इसको याद रखेंगे कनेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। ऐसे ग्राफ जिनके अंदर हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एक एज के ज़रिए कनेक्ट हो, उसको कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। देखें, इसमें हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ एक एज से कनेक्टेड है, तो ये है कनेक्टेड ग्राफ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये V3 जो है ये V4 के साथ कनेक्ट है एक एज के ज़रिए, अगर मैं ये एज ख़त्म कर दूँ तो फिर क्या होगा? ये देखें, मैंने एज ख़त्म कर दिया तो V3 और V4 के दरमियान एज ख़त्म हो गया। अब V4 वर्टेक्स अलग हो गया, अभी भी ये ग्राफ ही है, ये V4 वर्टेक्स है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अब ये एक ग्राफ के पार्ट्स हो चुके हैं। तो इस ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ, जिसमें दो अलग अलग से ग्राफ हों। एक ग्राफ ये है V4 वाला और एक ग्राफ ये है V1 V2 V3। तो अब यहाँ पे डिसकनेक्टेड ग्राफ में ऐसे नहीं है कि हर डिसकनेक्टेड ग्राफ में डॉट ही आएगा।
किसी हर डिस्कनेक्टेड ग्राफ में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे V4 की जगह जो है वो C3 K2 कुछ भी हो सकता था, कोई भी और ग्राफ हो सकता था, कंप्लीट ग्राफ, साइकिल ग्राफ या लैडर ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इस केस में यहाँ पे सिर्फ एक वर्टेक्स है। तो ऐसा केस जिसमें ऐसे एक वर्टेक्स अलग से हो, यानी ग्राफ भी हो लेकिन उसके साथ एक वर्टेक्स अलग से हो, तो हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखें वर्टेक्स V4 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स को सेम कह देते हैं, कि ऐसा वर्टेक्स जो अलग से है वो आइसोलेटेड भी है, पेंडेंट भी, जबकि ऐसे नहीं है। ये आगे देखिए पेंडेंट वर्टेक्स। आइसोलेटेड में क्या था कि इसकी डिग्री 0 हो, लेकिन पेंडेंट में क्या है इसकी डिग्री 1 हो। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है, तो इसमें जो वर्टेक्स V4 है ये बेसिकली इसकी डिग्री 1 है, तो हम कहेंगे कि जो V4 है वो पेंडेंट वर्टेक्स है। अच्छा उसके बाद है इवन वर्टेक्स और ऑड वर्टेक्स। इवन वर्टेक्स उसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा वर्टेक्स होगा जिसकी डिग्री इवन होगी, और ऑड वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स होगा जिसकी डिग्री ऑड होगी। एग्जांपल लेते हैं, ये ग्राफ है, इसमें ये V1 वर्टेक्स है, ये V2 है, V3 है और V4 है। तो इसमें क्या होगा कि डिग्रीज जो है ना, जैसे ये V1 की डिग्री, इसको हम इस तरह से लिखते हैं D, नीचे सबस्क्रिप्ट में V1, डिग्री ऑफ V1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं DEG, आगे ब्रैकेट में V1, तो वो भी ऐसे ही होगा डिग्री ऑफ V1। तो डिग्री ऑफ V1 जो है वो बेसिकली 2 है। तो डिग्री होती क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसके किसी भी वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड होंगे ना वही उसकी डिग्री होगी। V1 के साथ 2 एजेस कनेक्ट हैं तो V1 की डिग्री जो है वो 2 होगी। इस तरह से V2 के साथ 2 एजेस कनेक्ट हैं तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। V3 के साथ 1 2 3 3 एजेस कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 3 होगी। और V1 के साथ V4 के साथ एक ही एज कनेक्ट है तो V4 की डिग्री 1 होगी। अच्छा देखिए इसमें इवन क्या आ रहा है, ये 2 और 2, इट्स मीन के V1 और V2 की डिग्री इवन है, सो V1 एंड V2 आर इवन वर्टिसेस। और V3 और V4 की डिग्री ऑड है, एंड वेयर एज V3 एंड V4 आर ऑड वर्टिसेस। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर 2, इवन और ऑड वर्टिसेस पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स भी आएंगे ग्राफ थ्योरी के, तो बस आप हमारे साथ रहें, सारे लेक्चर्स देखें, और इस तरह से आप अच्छी तरह से ग्राफ थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।